बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जायकेदार गोल्डन मटन कढ़ाई रेसिपी, जिससे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये इतनी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनकर तैयार होती है कि मुंह में जाते ही इसका हर पीस जो है वो घुल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार, आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे जी एक कढ़ाई और इसमें डाल देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, फ्लेम को स्लो कर देंगे। हल्की आंच पे इन तमाम खड़े मसालों को हमने फ्राई कर लेना है, जिसमें हमने लिए हैं 4 सब्ज़ इलायची, एक बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग लेंगे और 1 बड़ा चम्मच भर के लेंगे साबुत काली मिर्च। तमाम खड़े मसालों को हमने हल्की आंच पे फ्राई कर लेना है ताकि इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े मसालों को फ्राई करते वक्त फ्लेम को तेज़ नहीं करना। जो ही खुशबू आना शुरू होगी तो इन्हीं खड़े मसालों में हम डाल देंगे प्याज। 4 मीडियम सी प्याज लिए हैं, जिसे हमने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज की जो कटिंग है आप रफली भी कर सकते हैं। प्याज शामिल करने के बाद फ़ौरन से फ्लेम को तेज़ कर देंगे और तेज़ फ्लेम पे प्याज को हमने फ्राई कर लेना है इतनी देर तक कि प्याज सॉफ्ट हो जाए और इनका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। जो ही प्याज का कलर हल्का सा चेंज होगा, प्याज सॉफ्ट होंगी, तो हम इसमें डाल देंगे ठीक 1 किलो मटन हड्डी के साथ। इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अभी हमने मटन की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि मटन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। हमने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है ताकि मटन का कलर जो है वो फ़ौरन से चेंज हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और इसके साथ जो प्याज का इस्तेमाल किया, अगर नमक शामिल कर दिया जाए तो प्याज जल्दी से गल कर मैश हो जाते हैं। हमने मटन की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है, इसका कलर चेंज हो गया है, तो हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच भर के लेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। दोबारा से दोबारा से भुनाई करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से कि इसमें जो लहसुन और अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल किया है, इसका कच्चापन जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। मटन गोल्डन कढ़ाई की ये रेसिपी बनाने में बेहद आसान, तो उतनी ही ये जायकेदार जूसी बनकर तैयार होती है। हमने मटन की भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसकी भुनाई हमने बहुत ही शानदार तरीके से की है। खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है और ये मटन जो है घी या ऑयल से अलग हो चुका है और इसमें जो हमने लहसुन का इस्तेमाल किया था उसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। मटन की भुनाई करते हुए हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, शानदार तरीके से भुनाई की है। तो आप देख सकते हो कि कलर जो है किस कदर गज़ब का आ चुका है। तो अब बस इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे जी 1 बड़ा कप भर के लेंगे मलाई के साथ दही और इस दही को हमने मिक्स कर लेना है जी इसी मटन में। अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे इतनी देर तक कि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और दही घी या ऑयल से अलग हो जाए। गोल्डन मटन कढ़ाई की ये रेसिपी आपने गौर से देखनी है, स्टेप बाय स्टेप समझ कर बनानी है। तो गारंटी है कि आप जब इसे अपने हाथों से बनाएंगे तो ये इतनी गज़ब की तैयार होगी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी। अभी हम ढक्कन लगाएंगे दम वाली आंच पे, इसे 20 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि पानी जो है दही का वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गोश्त जो है वो गल जाए। आंच को तेज़ नहीं करना, दम वाली आंच पे हम इसे पकने देंगे। तो आप देख सकते हो कि तमाम गोल्डन कढ़ाई जो है वो तेल से अलग हो चुकी है। गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है क्योंकि इसकी भुनाई में भी हमने अच्छा खासा टाइम लगाया है और ये गोश्त जो है 20 मिनट के लिए हमने दम वाली आंच पे पकने दिया था। 2 बड़े चम्मच भर के लेंगे कुटी हुई काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के कुटा हुआ ज़ीरा, इससे भी जायका और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। सूखी लाल मिर्च का हमने इस्तेमाल किया है, साथ ही इसमें डाल देंगी कटी हुई हरी मिर्चें, इससे भी इसका जायका डबल हो जाएगा।
थोड़ा-सा हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और इसी के साथ ही चिकन पाउडर का थोड़ा-सा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको चिकन पाउडर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तमाम मसालों को हम मिक्स कर देंगे क्योंकि गोल्डन मटन कढ़ाई की ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अगर आप समझते हैं कि गोश्त को गलाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप 40 मिनट का टाइम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 20 मिनट का टाइम लगाया, दम वाली आँच पे इसे पकने दिया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये गोश्त जो है वो टेंडर हो चुका है और हड्डी तक ये गल गया है। थोड़ा-सा इसमें डाल देंगे जी लेमन जूस और ये गोल्डन मटन कढ़ाई मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। इस रेसिपी को आप अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए ज़रूर ट्राई करें, खाने में मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है और इसकी तारीफ़ ज़रूर होगी।